हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रेम्स एजुकेशन क्लास 12th में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के तहत क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले कि इसके हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को मैंने पढ़ा दिया। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का प्ले लिस्ट मिलेगा हमारे चैनल पर। वहाँ आपको सारे क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी है सारी चीज़ की वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि आर में ये कोई रिलेशन द्वारा ये आर हमारा परिभाषित है और वो जो इससे हमारा संबंध बनेगा वह स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो को इसके क्वेश्चन नंबर 5 को भी बताएंगे। पहले हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो चलिए, इससे हमारे यहाँ पे आर क्या दिया हुआ है। आर हमारा दिया हुआ है ए बी लेस देन इक्वल टू बी। ये हमारा आर यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम इससे पहले इसका क्या चेक करेंगे, इसका हम स्वतुल्य यहाँ पे चेक करते हैं। स्वतुल्य यहाँ पे हम चेक किए तो स्वतुल्य में क्या पढ़े, ए बराबर ए होना चाहिए। तो मान के चलिए हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है बी। मान के चलिए हमें यहाँ पे, और बी का भी हमारा यहाँ पे कौन काम कर रहा है, बी का जो काम कर रहा है वही ए भी काम कर रहा है। तो ये देखिए ए, इस साइड इसको करेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये 0, ये माइनस ए 0 हो जाएगा तो 0 0। ये देखिए दोनों बराबर है ना, 0 0 बराबर है। तो ये जो हमारा ये दिया हुआ है ये कंडीशन, ये जो रिलेशन जिसे उससे हमारा स्वतुल्य जो है वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो हमारा एक कंडीशन को हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब चेक करते हैं संक्रामक है या नहीं। संक्रामक के पहले हम इसका सम्मित चेक कर लेते हैं। सम्मित तो सम्मित का आप लोग कंडीशन क्या पढ़ें, सम्मित का कंडीशन होता है ए बी इज इक्वल टू बी और ए। सम्मित का ये कंडीशन होता है ना। तो मान के चलिए हम इसके जगह पे 1 मानते हैं और इस बी को 2 मानते हैं और बी को 1 मानते हैं, इस ए को हम यहाँ पे 1 मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें जो कंडीशन हमारा दिया हुआ कंडीशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी। हम मान के चलिए अब ए की जगह हम क्या रखेंगे 1, लेस देन इक्वल टू बी की जगह हम यहाँ पे 2 रखेंगे। ये कंडीशन तो हमारी ये सही है कि जो 1 है ये 2 से छोटा है। अब यहाँ पे करके देखते हैं, इसमें हमारा ए का काम कौन कर रहा है, बी, और बी का काम कौन काम कर रहा है, ए। तो पे ए की जगह हम क्या रखेंगे 2 1। ये जो देखिए कंडीशन है ये यही सॉल्व तो हमको नहीं कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 2 कभी 1 से छोटा हो नहीं सकता है और नहीं बराबर हो सकता है। तो ये जो हमारा कंडीशन है ये इसको शो नहीं कर रहा होगा, तो इसीलिए सम्मित हमारा नहीं है। यहाँ पे एक भी अगर नहीं शो कर रहा है तो वो सम्मित नहीं है। इसके जगह पर 3 4 जो भी रखना चाहते हैं आप देखेंगे किसी को ये शो नहीं करेगा। अब वहीं इसका हम चेक करते हैं क्या, संक्रामक इसका चेक करते हैं। इसका हम लोग संक्रामक चेक करेंगे। तो संक्रामक का क्या होता है, कंडीशन ए बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये होता है ना इसका कंडीशन। हाँ एकदम। अब चलिए इसको हम फिर यहाँ से मान लेते हैं, इसको मान लेंगे 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग फिर 2 मानेंगे, इसको 3 मान लेते हैं। तो देखिए 1 का 1, ए का 1 और सी का हमारा क्या होगा 3। इसको हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो मान के चलिए हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन हमारा दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू बी। तो हम इसमें रखेंगे तो इसका क्या होगा, हमारा इसका हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है ए और बी का तो बी। अब इसमें ए का काम कौन करेगा बी और बी का काम कौन करेगा सी। तो देखिए कंडीशन हमारा क्या दिया है ए की जगह हम क्या लिखेंगे 2 3। देखिए 2 से बड़ा है 3, तो ये भी हमारा सही है और ये भी सही है। अब इसमें हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा ए का तो काम ए ही करेगा लेकिन बी का काम कौन करेगा सी करेगा। तो यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू, ए की जगह पे हमारा क्या है 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये देखिए ये तीनों को शो कर रहा है, तीनों सही यहाँ पे शो कर रहा है। जो मैंने यहाँ पे रखा है इसके अंक को वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसलिए इससे जो बना होगा वो सारा क्या होगा, वो हमारा संक्रामक होगा। ठीक है, आपसे भी यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा ए है कभी बी से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप मान के चलिए आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे बी मान के यहाँ पे मान लेंगे 5, ठीक है, और यहाँ 5 और इसको 3, तो ये हमारा सॉल्व होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारा कंडीशन दिया हुआ है ए जो है ए वो कभी बी से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने 1 2 फिर यहाँ पे 2 और हम यहाँ पे 2 और 1 ले लेंगे। मान के चलिए हम यहाँ पे 2
और यहाँ पे 1 ले लेंगे तो ये बोलेंगे कि आप ये गलत हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ये ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो हमारा ए है हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 ही इसको लेंगे। इसीलिए यहाँ पे इस सारे कंडीशन को यहाँ पे पुट किए तो सारे को यहाँ पे ये सॉल्व कर रहा है। इसीलिए जो कंडीशन है हमारा संक्रामक भी है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व किया, ये स्वतुल्य है और संक्रामक है और सम्मित नहीं है। और क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि इससे जो परिभाषित संबंध हमारा निकलेगा वो ना तो स्वतुल्य और संक्रामक होना चाहिए और सम्मित नहीं होना चाहिए। तो उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि आर में ये हमारा कोई रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है द्वारा परिभाषित जो हमारा संबंध आएगा वो स्वतुल्य है, सम्मित है अथवा संक्रामक है या नहीं। तो हमको यहाँ पे इसको चेक करना है। तो हम यहाँ पे इसका रिलेशन हमारा क्या दिया हुआ है, रिलेशन हमारा दिया हुआ है ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम यहाँ पे इसका हम क्या पहले चेक करेंगे, इसका स्वतुल्य हम चेक करते हैं। स्वतुल्य हम इसका चेक करेंगे तो स्वतुल्य का क्या पड़े ए यानी कि जो ए का काम जो करेगा वही बी का काम भी वही करना होगा। तो मान के चलिए हमारे इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ये हमारा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे मानेंगे इसको हम क्या कर सकते हैं, बी के जगह हम भी यहाँ पे ए क्यूब लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे ए क्यूब में देखिए ये क्या हो जाएगा, अब इस ए क्यूब को हम इस साइड लाएंगे, ए क्यूब 0 हो जाएगा ना। अब हम इसमें ए कॉमन करते हैं तो ए माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर 0 ये हो जाएगा, होगा एकदम। अब वहीं इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए 1 प्लस ए 1 माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0। अब हम आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ए बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे। तो और यहाँ पे देखिए ये जो आया है ये किसी संभावित मान के लिए आया है, ये कोई संभावित मान के लिए आया है, इसीलिए जो हमारा ये स्वतुल्य ये जो हमारा कंडीशन है इसको ये प्रूव नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हमारा ये स्वतुल्य नहीं होगा। अब मान के चलिए यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं, इस ए की जगह हम ले लेंगे 1/2, ठीक है 1/2 ले लेते हैं ए का मान। तो वही हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं 1/2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे बी का भी काम कौन करेगा 1/2 ही, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 1/8। तो देखिए ये बड़ा है, ये कौन बड़ा है, ये छोटा है, तो ये हमारा छोटा है और ये बड़ा है, तो ये इसको शो नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा ये स्वतुल्य नहीं होगा। अब वहीं इसको चलिए हम मान लेते हैं क्या, अब हम सम्मित इसका चेक करते हैं, सम्मित। अब हम इसका सम्मित चेक करेंगे तो सम्मित में क्या होता है, ए बी ये बराबर होना चाहिए बी और ए के, ठीक है। तो मान के चलिए हम इसको 1 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं, इसको हम 2 होगा इस बार ये 1 हो जाएगा क्योंकि इसी का काम उल्टा हो रहा है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अब कंडीशन हमारा क्या दिया, कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, तो हम यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू बी के काम कौन कर रहा है 2, तो 2 का क्यूब, इसीलिए 1 8, ये देखिए हमारा सॉल्व ये हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये नहीं कर देगा कि इसको ये सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको टेक कर देते हैं, लेकिन हम इसको भी चेक करेंगे तो 2 और यहाँ पे बी का कौन कर रहा है 1, तो ये देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये इसको सॉल्व नहीं कर रहा है, ये इसको सॉल्व नहीं कर रहा होगा। क्या पे देखिए 2 कभी 1 से छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए जो हमारा ये रिलेशन इससे बनेगा वो हमारा कभी सम्मित होगा ही नहीं। अब हम इससे क्या चेक करेंगे, इससे हम इसका चेक करते हैं, अब संक्रामक इसका चेक करते हैं, इसका हम संक्रामक चेक करेंगे। तो संक्रामक क्या होता है, ए बी और सी इज इक्वल टू ए और सी, ये होता है ना। अब मान के चलिए हम इस ए की जगह क्या मानेंगे, ए की जगह 3 मान लेते हैं, बी का मान हम रख देंगे 3/2, ठीक है। अब इस बी को मानेंगे हम 3/2 और सी का हम वैल्यू क्या रखेंगे 6/5, ठीक है। और इस ए का वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखेंगे और सी का रखेंगे यहाँ पे 6/5। अब इसको यहाँ पे जो कंडीशन हमारा दिया हुआ है उस पर पुट कीजिए, अगर ये सही हो गया तो ये हमारा ये संक्रामक होगा, अगर उसको यहाँ पे पुट वैल्यू को ये यहाँ पे सही नहीं किया तो ये हमारा संक्रामक नहीं होगा। तो हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है, हमारा कंडीशन दिया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये हमारा कंडीशन इससे दिया हुआ है। अब इससे देखिए पहला का यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3/2
2 का क्यूब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 3 तिया 9 तिया 27/8। इसको तो ये सॉल्व कर रहा है एकदम, ये ठीक है हमारा, ये जो हमारा ये इससे आ जाए ये ठीक है। हम इसका चेक करते हैं बी और सी का। तो ये क्या आ जाएगा 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब। ये हमारा क्या है, ये 3/2 लेस देन इक्वल टू, ये 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब हो जाता है 216 और 5 का क्यूब होता है 125। तो ये जो हमारा है ये भी इसको सॉल्व ये कर रहा है ना, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 1.5 आएगा और इसका जो वैल्यू है वो 1.7 के समथिंग कुछ आएगा। तो इसीलिए ये भी इसको सॉल्व कर रहा है। अब आप ये नहीं कर दीजिए कि ये दोनों को कर रहा है तो इसको भी करेगा, हम इसका भी चेक कर लेते हैं। तो इसका हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये देखिए 3 लेस देन इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब, ये होगा ना। तो इसका देखिए 3 और ये कितना हो जाएगा, ये 216/125 क्योंकि अभी यहाँ जस्ट किए। और ये देखिए 3 लेस देन इक्वल टू, ये कभी 1.7 का होगा, ये 3 कभी 1.7 से छोटा होगा, कभी नहीं होगा, नहीं बराबर होगा। इसीलिए ये भी हमारा क्या होगा, ये इसको ये सॉल्व नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों को किया लेकिन इसको नहीं किया, तो ये हमारा क्या होगा संक्रामक नहीं होगा। यहाँ पे तीनों को करना चाहिए तभी ये हमारा संक्रामक होगा, अगर तीनों को नहीं किया तो ये हमारा कतई संक्रामक नहीं होगा। तो आशा करते हैं यहाँ पे जो हम इसका चौथा और पांचवा क्वेश्चन आपको बताया यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के एक बार में समझ में आ गई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के जब इसके पाँचवा क्वेश्चन तक तो आपको बता दिए, इसके छठे और सातवें क्वेश्चन से रिलेटेड आगे जितने भी वीडियो लाऊं एक्सरसाइज 1.1 के और पूरे मैथ के बुक के क्लास 12 के सब सारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो मिलेंगे इसके अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।